ब्रिटेन में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ सेकंड का गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल महल में निधन हो गया। वह 96 साल की थी। महारानी ने 70 साल तक शासन किया। गुरुवार सुबह उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं बढ़ने के बाद उनका परिवार एबरडीनशायर में उनके स्कॉटिश एस्टेट में इकट्ठा होने लगा। पूर्व राजकुमार चार्ल्स अब ब्रिटेन के नए सम्राट होंगे। बकिंघम पैलेस ने एक बयान में कहा, महारानी का आज दोपहर बालमोरल में निधन हो गया। बयान में कहा गया, द किंग एंड द क्वीन कंसोर्ट चार्ल्स एंड कैमिला आज गुरुवार शाम बालमोरल में रहेंगे और कल शुक्रवार को लंदन लौटेंगे। महारानी 1952 में गद्दी पर बैठी थी और वह अभूतपूर्व सामाजिक परिवर्तन की गवाह रही। उनके निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी चार्ल्स 14 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के प्रमुख के रूप में उनके अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टरों द्वारा महारानी को चिकित्सकीय देखरेख में रखने के बाद चार्ल्स और महारानी के करीबी परिवार के सदस्य एबरडीन के पास बालमोरल पहुंचे। उनके पोते प्रिंस विलियम उनके भाई प्रिंस हैरी के साथ रास्ते में बताए जा रहे थे। महारानी की बेटी राजकुमारी एनी पहले से ही स्कॉटिश महल में उनके साथ थी और उनके अन्य बच्चे प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड बाद में उनके साथ शामिल हुए। एक परमार्थ कार्यक्रम के लिए लंदन में मौजूद प्रिंस हैरी और मेगन, ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स भी महारानी के ग्रीष्मकालीन निवास पर पहुंचे। विलियम की पत्नी कैट डचेस ऑफ कैम्ब्रिज विंडसर में है क्योंकि उनके बच्चों प्रिंस जॉर्ज, प्रिंसेस चार्लोट और प्रिंस लुइस का गुरुवार को वहां एक नए स्कूल में पहला दिन था। 96 वर्षीय सम्राट उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी और उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में स्कॉटलैंड में नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस की नियुक्ति सहित अपनी यात्रा में कटौती की थी। महारानी के निधन पर ब्रिटेन की नई पीएम लिज ट्रस ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम सब लोग इस खबर से दुखी हैं जो हमने अभी बालमोरल महल से सुनी है। महारानी की मृत्यु देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा सदमा है। महारानी एलिजाबेथ सेकंड वह पत्थर थी जिस पर आज का ब्रिटेन का निर्माण हुआ है। उनके शासनकाल में हमारा देश विकसित और फला फूला है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के साथ ही शाही परंपरा के एक युग का अंत हो गया है। महारानी की मौत से पूरी दुनिया स्तब्ध है और गहरा दुख पहुंचा है। एलिजाबेथ सेकंड 96 वर्ष की थी। महारानी ने ब्रिटेन में 70 साल तक शासन किया और शाही परंपरा को आगे बढ़ाया। अब उनके निधन के बाद ये जिम्मेदारी बेटे प्रिंस चार्ल्स को मिल गई है। महारानी के आखिरी वक्त में प्रिंस चार्ल्स बालमोरल महल में उनके पास थे। प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा होंगे। राजमहल के अधिकारियों के मुताबिक ब्रिटेन के नए राजा को महाराज चार्ल्स थर्ड के नाम से जाना जाएगा। महारानी एलिजाबेथ सेकंड के सबसे बड़े बेटे और ब्रिटेन के नए महाराज चार्ल्स ने गुरुवार को कहा कि उनकी मां का निधन उनके और उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए सबसे बड़े दुख का क्षण है। उनके निधन से ब्रिटिश इतिहास में किसी शाही हस्ती के सबसे लंबे शासनकाल का अंत हो गया। 73 वर्षीय चार्ल्स ने कहा, मेरी प्यारी मां महामहिम महारानी का निधन मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए सबसे बड़े दुख का क्षण है। चार्ल्स ब्रिटिश सिंहासन पर काबिज होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, हम एक महान साम्राज्ञी और एक बहुत प्यारी माँ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे पता है कि पूरे देश, लोक, राष्ट्रमंडल और दुनिया भर के अनगिनत लोगों द्वारा गहराई से उनकी कमी महसूस की जाएगी। चार्ल्स ने कहा कि शोक और बदलाव की इस अवधि में महारानी को मिले व्यापक सम्मान और गहरे स्नेह से उन्हें और उनके परिवार को सांत्वना और बल मिलेगा। ब्रिटिश राजशाही के नियम कहते हैं कि सम्राट या महारानी की मृत्यु के तत्काल बाद नया राजा सिंहासन का हकदार होता है। इसका मतलब है कि महारानी एलिजाबेथ सेकंड के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स उनकी मृत्यु के तुरंत बाद राजा बन गए। हालांकि चार्ल्स के औपचारिक राज्याभिषेक में यह महीनों या उससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। एलिजाबेथ के मामले में अपने पिता किंग जॉर्ज 6 के निधन के बाद 6 फरवरी 1952 को महारानी बन गई थी, लेकिन इसके 16 महीने बाद 2 जून 1953 को उनका राज्याभिषेक हुआ था। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी,
कई कंपनियों के कील लाए, पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।